नमस्कार दोस्तों, प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज अपन जो बात कर रहे थे आरपीएससी की एग्जाम में, पीछे की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के अपन डिस्कस कर रहे हैं। उस कड़ी में अपन आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चनों की श्रृंखला को देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला जो बहुत कुछ निर्भर करेगी। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां बढ़ता है? जोधपुर, भरतपुर, खेजड़ली और जैसलमेर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां बढ़ता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली में। और खेजड़ली कहां स्थित है? खेजड़ली जोधपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में। खेजड़ली कहां स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी और नीला शहर किसको बोलते हैं? जोधपुर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी किसको जाना जाता है? जोधपुर को। खेजड़ली में बात करें तो खेजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई ने, अमृता देवी बिश्नोई, सीधा पूछे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? वन व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 स्त्री पुरुषों के साथ 363 स्त्री पुरुषों के साथ पेड़ों के लिपटकर अपनी क्या दे दी थी? जान दे दी थी। क्या दे दी थी? जान। राजा कौन था जिसने पेड़ों के साथ जनता को कटवा दिया था? अभय सिंह। अभय सिंह खेजड़ली का तो पहला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? खेजड़ली। और खेजड़ली कहां पड़ता है? जोधपुर। वन्य जीव संरक्षण में कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। 363 स्त्री पुरुषों के साथ पेड़ों के लिपटकर अपनी जान दे दी थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, खेजड़ली जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पुष्प रोहिड़ा कब घोषित किया गया? रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1980, 83, 90 और 93 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष है खेजड़ी और राज्य पुष्प क्या है? तो राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? तो 1983 में रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। अब रोहिड़ा बोलते हैं रेगिस्तान का सांगवान इसे बोलते हैं। और रोहिड़ा के पुष्प कब खिलते हैं? तो मार्च अप्रैल में। रोहिड़ा के पुष्प कब खिलते हैं? तो मार्च अप्रैल में रोहिड़ा के क्या खिलते हैं? पुष्प। एग्जाम में पूछा था, अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा पीछे की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रोहिड़ा के पुष्प कौन से महीने में खिलते हैं? मार्च अप्रैल। तो राज्य पुष्प रोहिड़ा को कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया? 1983। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु है चौसिंगा, नीलगाय, चिंकारा और भालू। राज्य पशु पूछ रहा है, कौन सा है राज्य पशु? राजस्थान के राज्य पशु दो है। राज्य पशु कितने? दो। एक था चिंकारा और हाल ही में नया राज्य पशु किसे बना दिया गया? ऊंट को। पालतू में किसे बना दिया? ऊंट को। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमलस हरिकस, कैमलस हरिकस। और चिंकारा को गजेला, गजेला के नाम से भी जाना जाता है। गजेला, 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 गजेला किसे बोलते हैं? चिंकारा को। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीर में स्थित है। और जोड़बीर कहां स्थित है? बीकानेर में। नाचना गांव जैसलमेर के ऊंट प्रसिद्ध है। और दो कुब्बड़ के ऊंट कहां के प्रसिद्ध है? दो कुब्बड़ के ऊंट कहां के प्रसिद्ध है मेरे शेरों? लद्दाख के। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीर बीकानेर में। ऊन मंडी भी कहां स्थित है? बीकानेर में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? राज्य पशु चिंकारा और दूसरा कौन सा? ऊंट। चिंकारा और ऊंट दोनों ही क्या है? राज्य पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान पार्क कहां स्थापित किया गया है? आबू में, नारगढ़ में, जरगा में, बेराट में। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कहां स्थापित किया गया है? पहला जैविक उद्यान, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कहां स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जयपुर में स्थापित किया गया है।
और जयपुर में भी कहां पे, नारगढ़ में। कहां पे, नारगढ़। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कहां स्थापित किया गया, नारगढ़। और नारगढ़ का किला कहां पड़ता, जयपुर में। जयपुर में प्राचीन समय कौन सा राजवंश था, कच्छावा राजवंश था। और कच्छावा राजवंश की स्थापना किसने की थी, दुल्ले राय ने। कच्छावा राजवंश की कुलदेवी कौन सी माता थी, तो कुलदेवी थी शीला माता, कुलदेवी। और एक आराध्य देवी कौन सी माता, जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ में और शीला माता का मंदिर आमेर जयपुर में। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कहां स्थापित किया गया, तो नारगढ़ जैविक पार्क जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मरु राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3। एक था दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। रणथंभौर कहां पड़ता, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पड़ता, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य पड़ता भरतपुर में। और मुकुंदरा या दर्रा, मुकुंदरा हिल्स, तो मुकुंदरा हिल्स कहां पड़ता, कोटा में। तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, सवाई माधोपुर में। कहां स्थित है, सवाई माधोपुर। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां है, जैसलमेर में, सरिस्का अलवर में, केवलादेव भरतपुर और रणथंभौर कहां है, सवाई माधोपुर। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। रणथंभौर किसके लिए जाना जाता है, बाघों के। और बाघों को क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघों के लिए जाना जाता है। और भारतीय बाघों का जच्चा अगर किसको बोलते हैं, रणथंभौर को। भारतीय बाघों का जच्चा अगर किसको बोलते हैं, रणथंभौर को भारतीय बाघों क्या बोलते हैं, जच्चा कर। सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाने वाले चौसिंगा हिरण का स्थापित नाम है, सीता माता अभ्यारण्य है कहां, तो प्रतापगढ़ में। और सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है, उड्डन गिलेरियों के लिए, उड्डन गिलेरियों के लिए। प्रतापगढ़ की बात करूं तो राजस्थान का 33वां जिला था प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया। कितने जिलों को तोड़कर, 3 जिले, उदयपुर को तोड़ा, चित्तौड़ को तोड़ा और बांसवाड़ा। कितनी तहसील, 5। उदयपुर की 2 तहसील दरियाबाद अरनोद, चित्तौड़ की 2 तहसील छोटी सादरी और प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा की कौन सी तहसील, पीपलकुट। प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता, कांठल। प्रताप सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है, उड्डन गिलेरियों के जाना जाता है। और यहाँ पे चौसिंगा हिरण की प्रजाति भी स्थापित है। तो इसका वास्तविक नाम क्या था, भेड़ल। क्या था, भेड़ल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भेड़ल। प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता है कांठल। और कांठल का ताजमहल किसको बोलते हैं, काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल बोलते हैं। काका जी की दरगाह कहां स्थित, प्रतापगढ़ में। और इस काका जी की दरगाह को क्या बोलते हैं, कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल किसे बोलते हैं, काका जी की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है, चंबल, माही, कोठारी और बनास। बिशलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिशलपुर बांध किस जिले में स्थित है, सबसे पहले टोंक में। नवाबों की नगरी, टाटा नगर और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी, टोंक। और इस मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था, अमीर का पिंडारी। टोंक की बात करूं तो टोंक में किस नदी पर है, बनास नदी पर। किस नदी पर, बनास। तो बिशलपुर बांध किस नदी पर है, बनास। वर्तमान समय जयपुर, अजमेर और नागौर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराता कौन सा बांध, बिशलपुर बांध। और किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता, टोंक को। वर्तमान में जयपुर की लाइफलाइन, पुराने समय जयपुर की लाइफलाइन जमुआ रामगढ़ बांध था। वर्तमान में जयपुर की लाइफलाइन कौन सा बांध, बिशलपुर बांध। एशिया का कंक्रीट से निर्मित एकमात्र बांध, एशिया का कंक्रीट से निर्मित बड़ा बांध, कंक्रीट से निर्मित बड़ा बांध तो कौन सा बांध, बिशलपुर बांध। और इस बिशलपुर बांध का निर्माण बिशलदेव चौहान, जो अजमेर के चौहान वंश का राजा, उसी ने इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। तो बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, बनास नदी पर। बनास नदी को वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी बोलते हैं।
बनास नदी कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ी जिला राजसमंद से कौन सी नदी निकलती? बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिफ्ट नहर किस जिले में बनाई गई है? जोधपुर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में और गंगानगर में। सर्वाधिक लिफ्ट नहरें किस जिले में बनाई गई है? तो राजस्थान की मरुगंगा किसको बोलते हैं? इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर। और इस इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर था पहले, फिर इसका नाम हुआ इंदिरा गांधी। और सबसे प्राचीन नहर की बात करें तो गंग नहर, गंग नहर। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नहरें किस जिले में स्थित है? तो गंगानगर में, गंगानगर। यमुना जल का सर्वाधिक उपयोग किस जिले में किया जाएगा? चूरू, भरतपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़। यमुना जल का सर्वाधिक, यमुना सिंचाई परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इससे किस जिले को सर्वाधिक सिंचाई होगी? तो भरतपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? जयपुर में, कोटा में, अलवर में और जोधपुर में। राजस्थान में सिंचाई प्रबंध व प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? तो सिंचाई प्रबंध व प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? जयपुर में। और राजस्थान के वर्तमान जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन मंत्री कौन है? तो जल संसाधन मंत्री है महेश जोशी, महेश जोशी। और सेंटर में जल संसाधन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कहां से सांसद है भाई? जोधपुर से सांसद है, जल संसाधन। और राजस्थान में कौन है? महेश जोशी। पहले मुख्य सचेतक थे, वर्तमान मुख्य सचेतक थे है महेश जोशी। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जो नावास से विधायक है। तो सिंचाई प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। जो आपने देखा ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला, आगे नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहे क्लास से।